क्या आप जानते हैं या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं कि सम इंश्योर्ड और सम एश्योर्ड में क्या फर्क होता है? दोस्तों, मैक्सिमम लोग सम इंश्योर्ड और सम एश्योर्ड में कभी भी फर्क महसूस नहीं कर पाते हैं। लोगों को हमेशा लगता है कि सम इंश्योर्ड और सम एश्योर्ड दोनों टर्मिनोलॉजी एक ही होती है, लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और दोनों का पर्पस भी अलग अलग होता है। दोनों अलग अलग जगह पे यूज होती हैं और अलग अलग इंश्योरेंस के अंदर इन दोनों टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम अपनी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और समझेंगे दोनों में क्या डिफरेंस होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। दोस्तों, सम इंश्योर्ड और सम एश्योर्ड में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। सम इंश्योर्ड आपकी इंश्योरेंस की वैल्यू बताता है, कितने रुपए का इंश्योरेंस आपने परचेज कर रखा है या फिर आपकी रिस्क कवरेज कितनी है। यानी जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं तो सम इंश्योर्ड बताता है उस इंश्योरेंस की मात्रा या वैल्यू, जितने रुपए का रिस्क कवरेज आपका होता है। और सम एश्योर्ड क्या होता है? सम एश्योर्ड दोस्तों होता है जहां पर आपको कंपनी वो अमाउंट बताती है कि कितने रुपए की संभावना है जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर या इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। जब आप कोई पॉलिसी परचेज करते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉलिसी में आपको जो रिटर्न मिलने की संभावना है वो कितने अमाउंट की है। संभावना। एश्योर्ड का मतलब ये है कि कितनी संभावना है, यानी वहां पर इंश्योरेंस कंपनी कोई गारंटी नहीं देती है कि कितना पैसा आपको वापस मिलेगा जब वो पॉलिसी का टेन्योर खत्म हो चुका होगा या खत्म हो जाएगा, या फिर उस पर्टिकुलर पॉलिसी के खत्म होने से पहले अनफॉर्चुनेटली कोई डेथ होती है या कुछ और इंसिडेंट होता है, वहां पर आपको कितना पैसा अंदाजन मिलेगा, क्योंकि वहां पर रिस्क कवरेज भी मिलेगी और जो बोनसेस आपने अर्न किए हैं वो भी मिलते हैं। तो सम एश्योर्ड में कंपनीज को पता नहीं होता है कि कितना पैसा आपको अंदाजन देना है, सिर्फ एक एश्योरेंस कंपनी देती है कि कितना बोनसेस वो डिक्लेयर कर रही है, कितना इंटरिम बोनसेस डिक्लेयर कर रही है, कितना और एक्स्ट्रा पैसा उसमें डालती है, प्लस जो भी रिस्क कवरेज उसके अंदर या सम इंश्योर्ड उसने आपको बताया होता है। एक मिनिमम कंपनी गारंटी देती है कि इतना कम से कम मैं दूंगी, इसके अलावा जो बोनसेस वगैरह इकट्ठे होंगे वो मैं आपको दूंगी। तो सम एश्योर्ड का मतलब दोस्तों सिंपल कि एक संभावना कितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपको देने वाली है। तो दोस्तों, सम इंश्योर्ड कहाँ यूज होता है? सम इंश्योर्ड किन पॉलिसीज में होता है? सम इंश्योर्ड होता है सारी की सारी जनरल इंश्योरेंस में। जितनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज आपको कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है, सभी में सम इंश्योर्ड यूज होता है वर्ड। और जितने भी ट्रेडिशनल प्लान्स मार्केट में, इन्वेस्टमेंट प्लान्स जिसमें इंश्योरेंस भी कवरेज है, वहां पे सम एश्योर्ड यूज होता है। सिंपल। सम इंश्योर्ड में आपका सिर्फ रिस्क कवरेज और इंश्योरेंस अमाउंट होता है। सम एश्योर्ड में आपका एक अमाउंट जो आपको लिमिटेड पैसे जमा करने के बाद, टर्म खत्म होने के बाद अंदाजन मिलने वाला है। तो दोस्तों, क्लैरिटी है। सम एश्योर्ड आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में यूज होता है और सम इंश्योर्ड आपका सारी की सारी जनरल इंश्योरेंस में, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, किसी और चीज़ का इंश्योरेंस, फैक्ट्रीज के इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, वहां पर यूज होता है। और दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस जो है, टर्म इंश्योरेंस भी आपका सम इंश्योर्ड ही टर्मिनोलॉजी को यूज करता है। वहां पर क्योंकि संभावना नहीं होती है, आपको पहले से ही क्लैरिटी होती है कि मुझे कितना पैसा मिलेगा अनफॉर्चुनेटली कुछ होता है तो क्लैरिटी है यहाँ पे। सम इंश्योर्ड प्योर रिस्क पॉलिसीज के अंदर होता है जहां पे सिर्फ रिस्क कवरेज होती है। सम एश्योर्ड प्योर रिस्क में नहीं होता, वहां पर इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सम इंश्योर्ड और सम एश्योर्ड के बीच में छोटा सा डिफरेंस जो है वो क्लियर हो पाया होगा। और हम लोगों की जो जर्नी है, जिसमें हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं अपनी नॉलेज को एनहांस करने की, तो वो जर्नी हम थोड़ा सा आगे बढ़ा पाए होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो बेल आइकन पे क्लिक करिए। तो नमस्कार दोस्तों,
जय हिंद, जय भारत।